नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं यूपी लेखपाल के बारे में, जो अभी 2020 में जो है कि आने वाला है और जिसकी जानकारी पेपर वगैरह में जो है आपके आ चुकी है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं और कौन लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्या एज होगा, क्या फ़ी होगा और कब एग्ज़ाम होगा, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही अपकमिंग वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देते ही रहेंगे। साथ ही साथ लेक्चर के भी वीडियोज़ पढ़ते रहते हैं, आप उसे देख पाएँ। चलिए आइए जल्दी चलते हैं। बात आती है कि कुल कितने पद होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो टोटल 5200 पदों को रखा गया था। 5200 पद, ठीक है, 5200 पदों को रखा गया था जिस पे वैकेंसी होनी थी। यह राजस्व विभाग का है, इसमें चकबंदी जो है चकबंदी लेखपाल की नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में अभी हाल ही में जब इस पे दोबारा जानकारी मांगा गया कि कुल कितने पद खाली हैं, तो 16, 17, 18 और 18-19 के पदों को, जो रिक्त पदे हैं उनको ले करके जब टोटल काउंट किया गया तो यहाँ पर 8000 प्लस पदों पर भर्ती हमारी होने वाली है। यह भर्ती बहुत ही बम्पर भर्ती है। जो लोग लेखपाल बनने का सपना देख रहे थे उनके लिए यह सुनहरा अवसर है, ठीक है। अब आपको हम और कुछ जानकारी दे दें कि 8000 से अधिक पदों की जो भर्ती होगी, यह आपका जो है टोटल पद हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनका जो है डेट कब आएगा, इनका आवेदन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो डेट है आवेदन करने का, उम्मीद जताई जा रही है कि इसी मंथ में या अगले मंथ में इसके आवेदन की डेट आ जाएगी। इसके आवेदन की डेट आ जाएगी और साथ ही साथ इस पे यह संभावना जताई जा रही हैं। देखिए, यह इस पे संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। यह संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वह नवंबर महीने में एग्ज़ाम कराने की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो एक कोविड-19 की वजह से, महामारी की वजह से हो सकता है कि यह डेट चल जाए। ये सारी की सारी जानकारी आप पेपर वगैरह में भी पढ़े होंगे कि 8000 पदों की भर्ती आ रही है। अब कई पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सारे पेपरों में दिया था। तो कुछ डेटा कलेक्ट करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आवेदन कब हो सकता है। तो उम्मीद जताई जा रही इस मंथ या अगले महीने में आवेदन हो जाएगा। और इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ कि नवंबर महीने में प्रस्तावित किया जा रहा है, में भी आगे जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ी की। तो मैं बता दूं कि इसकी जो फ़ीस लगेगी वह जनरल हो या ओबीसी हो, जनरल हो या ओबीसी, जनरल के लिए यह फ़ीस जो है मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। हाँ, जनरल के लिए जो इसकी फ़ीस रखी गई है 185 रुपीज़ रखी गई है। और ओबीसी, जनरल हो या ओबीसी हो, उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि SC ST, ठीक है, इन सब की या PH के लिए जो वैकेंसी फॉर्म रखी गई है, फीस रखी गई है, वह 125 रुपये रखी गई है। क्लियर है। आइए बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। यहाँ क्वालिफ़िकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव की बात करते हैं कि यह क्वालिफ़िकेशन जो है यह किस पे रखा गया है, 12th पास पर रखा गया है। 12th यानी कि जो बच्चा 12 पास किया होगा वह यह फॉर्म भर सकता है। क्लियर है। अब बात आती है कि क्या जो फॉर्म भरेंगे उनमें एज लिमिट क्या होगा। तो मैं बता दूं, इनका एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है, ठीक है। 18 से 40 साल के जो लोग होंगे वह इसे भर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कि क्वालिफ़िकेशन में क्या SSC कंपलसरी है। तो भाई हाँ, SSC है वह कंपलसरी है, ठीक है। SSC जो है वो कंपलसरी है, यानी कि, लेकिन हम ये भी जानकारी आपको दे दें कि जिनके पास अभी SSC का फॉर्म नहीं, SSC की सर्टिफिकेट नहीं है, वे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो फॉर्म, जब SSC की बात आती है, SSC मांगा कब जाता है, यह मांगा तब जाता है
जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक आप CCC कर सकते हैं। इसलिए जिनके पास CCC नहीं है वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसलिए यह जो पेपर होने वाला है यह 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। इससे पहले जो आया था वैकेंसी वह 80 नंबर का पेपर था, 80 नंबर का पेपर था और उसके बाद 20 मार्क्स का इंटरव्यू था, एयर कट नहीं ना रहा है, ये 20 मार्क्स का जो है इंटरव्यू था, 80 नंबर का क्या था, पेपर था। क्लियर है। अब यहाँ से जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, 100 मार्क्स का केवल आपका पेपर होगा। अब बात आती है, चलिए हम आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में इस बार बदलाव किया गया है, इस बार सिलेबस में जो बदलाव किया गया है दोस्त याद रखिएगा, इसमें पहले आपसे पूछा जाएगा हिंदी, जो हिंदी होगा, अब हिंदी आएगा 25 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। अब हिंदी के बाद दूसरा रहेगा मैथ्स रहेगा, यानी गणित। गणित में आपका जो है अर्थमेटिक और एडवांस, यह भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, यह भी 25 क्वेश्चन रहेगा। तीसरा आता है आपका, जो इसमें तीसरा पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन, यह 25 क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन इसके हो गए, 25 इसके हो गए, 25 इसके हो गए। अब बात आती है कि 25 क्वेश्चन और कौन से होंगे, तो जो इसमें 25 क्वेश्चन और होंगे वे होगा ग्रामीण समाज एवं विकास, ग्रामीण समाज एवं विकास, ग्रामीण समाज एवं विकास, ग्रामीण समाज एवं विकास। यह भी कितने मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपने देखा कि इनके जो सिलेबस हैं, हिंदी में 25, मैथ में 25, सामाजिक अध्ययन में 25। जो सामाजिक अध्ययन होगा वे ज़्यादा से ज़्यादा किस पे होगा, हमारा ये होगा यूपी के बारे में। ठीक है, चल इतना क्लियर हो गया। आगे हम बताते हैं आपको। चलिए इतनी जानकारी होगी। मैं आपको बता दूं कि यह 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यह 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इस 100 मार्क्स में जो नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव भी होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा और वह 1/3 होगा, 1/3। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। चलिए आइए हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ कट ऑफ के बारे में आपको बता दें कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें किस तरीके से कट ऑफ दिया गया था। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो वैकेंसियाँ आएंगी वह जिला वाइज होंगी। यूपी में जितने ज़िले हैं उन जिला वाइज के आधार पर वैकेंसियाँ होंगी। अब हर ज़िले का अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो ओवरऑल कट ऑफ मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर जैसी जहाँ सीटें रहती है, जैसे जहाँ पर स्कोर होता है उसके आधार पर कट ऑफ जाता है। तब जब पहले आया था प्रीवियस ईयर में जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 56 से 68 तक गया था। इतने परसेंट तक लोगों ने को ज्वाइनिंग मिला था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडिंग है। इसमें फीमेल का जो परसेंटेज है वो 5% कम था। अब हम बात करते हैं ओबीसी की, तो वह 54 से लेकर 65% तक गया था। इसी तरह अगर एसटी की बात करें तो 48 से 60% तक पाने वाले लोगों को जो है जॉब मिल गई थी, और एसटी में 40% पाने वाले लोगों को जॉब मिल गई थी। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन या पीएच की मैं बात करूँ, जो हैंडीकैप होते हैं, उन्हें 45 से 50% तक पाने वाले को जॉब मिल गई थी। यह जो नंबर हमें बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर में जो हुआ था वह 80 मार्क्स का हुआ था। 80 मार्क्स में यह जुड़ा गया था क्योंकि 80 नंबर का पेपर हुआ था, 80 नंबर में पाने वाले थे, और साथ ही साथ 20 नंबर का क्या था आपका जो है इंटरव्यू था। तो टोटल मिला के आपके 100% हुए थे। ठीक है, तो आप जो है कि इतनी जानकारी आप कंप्लीट रूप से आपको जानकारी दे दी गई है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अभी इससे बाद भी और भी जैसी जैसी वैकेंसियाँ आएंगी उन सारे के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।